हे चैंपियन, वेलकम है आपका इस अमेजिंग मेक मनी ऑनलाइन सीरीज के पार्ट 10th में। और इस 10th पार्ट में हम बात करने वाले हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस। वेल गाइस, जो मेरा पर्पस था इस सीरीज को स्टार्ट करने का वो ये था कि आप लोग कैसे अपना सोशल मीडिया बिजनेस या फिर आप बेसिकली अपना कैसे ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर पाओ। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है या फिर अगर आप अपना एक प्रोडक्ट बिल्ड करोगे तो जो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए ये मैं कैसे डिसाइड करूं, इसके बारे में इस ट्रेनिंग में, इस सेशन में या फिर इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड। सो गाइस, प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस, एज आई टोल्ड यू राइट। सो गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर कंप्लीट बिजनेस डिपेंड्स ऑन दिस। हाउ डू योर स्ट्रेटजीज योर प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। आपका कंप्लीट बिजनेस डिपेंड करता है आपकी प्राइसिंग पे। अंडरस्टैंड दिस, व्हेन योर प्राइस इज वेरी लेस यू आर नॉट मेकिंग मनी, व्हेन योर प्राइस इज वेरी हाई यू आर मेकिंग फ्यू सेल्स। जबकि प्राइस बहुत कम होगा आपकी सेल्स ज्यादा होंगी, बट आप वहां पैसे नहीं कमा पाओगे। जबकि प्राइस ज्यादा होगा तो बेसिकली बहुत ही कम सेल्स होंगी। इसका मतलब है दोनों टाइम्स में ही लॉस बिजनेस है। अगर आपका जो प्राइस है प्रोडक्ट का अगर वही स्ट्रेटेजिकली नहीं है, आप कुछ भी कर लो, बिजनेस फेल होना ही होना है। सो आपका प्राइसिंग बहुत ही स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द गेम ऑफ वॉल्यूम एंड मार्जिन। सी, बिजनेस वर्ल्ड में, ठीक है, हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड की बात कर लो, बिजनेस दो चीजों पे चलते हैं, इधर वॉल्यूम इधर मार्जिन। ओके, अगर मैं सिंपल बेसिकली आप लोगों को एग्जांपल दूं कि जो आपकी बड़ी बड़ी कार्स होती है, लाइक मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, ये सारी चीजों हो गई, ये बहुत ही महंगी कार होती है, लाइक 50 लाख 55 लाख के आसपास की। बट क्या इनका जो बनाने का कॉस्ट आता है वो बहुत ज्यादा आता है? द आंसर इज नो। जो उनका प्राइसिंग होता है सेल करने का उससे काफी कम प्राइसिंग आता है। मुझे बेसिकली इतना पता है, इनका जो मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब है ये लोग मार्जिन वाला गेम खेल रहे होते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑडी है, जो बड़ी बड़ी पोर्श कारें हैं, ऑडी, मर्सिडीज लाइक, और जो बड़ी बड़ी कार हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लोग मार्जिन का गेम खेलते हैं। बट अगर मैं हमारी इंडिया की बात करूँ तो जो मारुति हमारी कार्स होती है उनका प्राइस बहुत ही कम होता है, ठीक है, और जिनका कॉस्ट आता है वो अच्छा खासा आता है। बट यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो वॉल्यूम पे काम करते हैं, वो अपना मार्जिन बहुत कम रखते हैं। बट वो क्या देख रहे हैं, वो वॉल्यूम में सेल कर रहे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ गाइस, जो हमारी मारुति कार्स है, आपको शहर में बहुत सारी कार दिख जाएंगी और पता नहीं कितने लोगों के पास बेसिकली वो सारी कार्स है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि वो प्राइस कम रख के वो लोग क्या प्ले करते हैं, वो लोग प्ले करते हैं वॉल्यूम गेम। कहने का मतलब हमारा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम है, बट हम वॉल्यूम में सेल करेंगे, हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। और जो सेकंड वाले पर्सन है जिसका नाम है, जो कि हमारे हैं बड़ी से लाइक ऑडी, मर्सिडीज एंड BMW, ये क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि ठीक है हम कम कार सेल करेंगे बट जो हमारा मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, और इस तरीके से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हम लोग जाएंगे। तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू व्हिच वे यू वांट टू चूज। लेकिन हमारे पास एक और ब्रांड है जो कि दोनों प्ले करता है, विच इज जो कि अपना मार्जिन गेम भी प्ले करता है और वॉल्यूम गेम भी प्ले करता है। कैसा हो, अगर आप भी अपने बिजनेस में ये दोनों गेम प्ले कर पाओ, वॉल्यूम भी एंड मार्जिन भी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। उस ब्रांड का नाम है एप्पल। यस, यू हर्ड इट राइट, एप्पल दोनों गेम प्ले करता है। एप्पल की मार्केटिंग इतने सही तरीके से है, एप्पल अपने आप को रिप्रेजेंट इस तरह से करता है बेसिकली। वो मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में भी आगे, ठीक है, कि भाई साहब वो वॉल्यूम एंड मार्जिन दोनों गेम प्ले करता है। आपको पता है जो वॉल्यूम, जो बेसिकली प्रोडक्ट का प्राइसिंग है एप्पल को बनाने का, वो बहुत ही कम आती है, ठीक है, और कंपेयर टू जितने प्राइस पर वो सेल करता है। इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी मार्जिन गेम खेल रहा है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, आपको पता है कि एप्पल बहुत डिमांड में है, लाइक एप्पल बहुत डिमांड में, सिंपल सी बात है। हर कोई चाहता है कि मैं आईफोन बाय करूं, बिकॉज आज के टाइम में वो आपका स्टेटस बन चुका है, एंड इंडिया में स्टेटस गेम होता है, आप हम लोग को पता ही है। तो एप्पल जो है वो बेसिकली नंबर 1 कंपनी इसीलिए क्योंकि वो वॉल्यूम एंड मार्जिन दोनों पे काम कर पा रहा है। तो बेसिकली मैंने ये आपको इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि अपने बिजनेस में आप लोग अप्लाई कर पाओ और अंडरस्टैंड कर पाओ कि आप कौन सा गेम प्ले करना चाहते हो, राइट। एंड सी, सो गाइस, प्राइस आल्सो डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ये आपने नोटिस किया होगा अपने घर के आसपास में, कभी कभी प्याज का जो प्राइस है वो बहुत ऊपर हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली आपके डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर बेसिकली खेत से ही हमारे पास प्याज नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब सप्लाई बहुत कम है, डिमांड ज्यादा, प्राइस विल इंक्रीज। अगर बहुत सारी प्याज आ रही है, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम हो जाएगी, बेसिकली आपकी प्राइस डाउन। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। तो ये भी बेसिकली आपने अंडरस्टैंड कर रहा होगा। बट मे बी अगर आप ये देख रहे हो तो शायद आपके बिजनेस में ये अप्लाई नहीं होगा, बट इट्स माय एथिकल ऑब्लिगेशन टू टेल यू दिस। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑडियंस साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्राइस। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर गाइस ये है कि कभी आपने सोचा कि जो प्राइस होता है टिकट का, मूवी टिकट का, वो इतना कम क्यों होता है? आपको पता है एक मूवी को बनाने में कितना पैसा लगता है? कम से कम 100 करोड़ के आसपास। तो वो 100 करोड़ की मूवी को देखने के लिए वो आपको इतना कम प्राइस क्यों पे करता है? मुझे आप आपसे वो 100-200 रुपए क्यों चार्ज करता है, 500 रुपए क्यों चार्ज करते हैं? क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी ऑडियंस को चार्ज कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ी ऑडियंस को इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उतनी बड़ी ऑडियंस है। एवरीवन वांट्स एंटरटेनमेंट, हर एक पर्सन को एंटरटेनमेंट चाहिए।
ठीक है, हर एक बच्चा चाहता है कि भाई मेरे लाइफ में एंटरटेनमेंट हो, बिकॉज मैं डिप्रेस रहना हूँ, ब्ला ब्ला सारी बुलशिट, ठीक है, हर एक को चाहता है मैं मूवी देखूँ। तो इसीलिए वो बनती तो 100 करोड़ रुपए के आसपास में है, बट द पॉइंट इज कि उसका प्राइस बहुत कम होता है और वो लोग वॉल्यूम में सेल कर रहे होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, आप लोग अंडरस्टैंड करो, ऑडियंस साइज बहुत ज्यादा है तो प्राइस बेसिकली आपका बहुत कम है। अगर ऑडियंस साइज बहुत ज्यादा है तो प्राइस बहुत कम है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बेसिकली आपका कि कॉलेजेस, जो कॉलेज होते हैं उनका प्राइस बहुत ज्यादा क्यों होता है, ऑडियंस साइज, क्योंकि भाई एक कॉलेज एक लिमिटेड लोगों से लेकर आ पाएगा ना, ऑडियंस साइज बहुत कम है इसलिए प्राइस ज्यादा होता है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जो कि आपका डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्सेज होते हैं आज के टाइम पे वो 25-30 हज़ार के आसपास के होते हैं, ठीक है, तो वो इतने महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि नॉट एवरीवन विल गोना लर्न डिजिटल मार्केटिंग। हर कोई बंदा नहीं सीखने वाला डिजिटल मार्केटिंग को, ठीक है, हर कोई नहीं सीखेगा, बट मूवी हर कोई देखेगा। तो जब हर कोई नहीं सीखेगा इसका मतलब क्या है, ऑडियंस कम है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली प्राइस ज्यादा है। सपोज करो कि अगर आपका कोई कोर्स है जिसका जो लाइक वो ऐसा कोर्स है, सब एग्जांपल लेके चलो कि हर कोई सीखना चाहता है कि हाउ टू लाइक कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, तो उस कोर्स का प्राइस इतना नहीं रहेगा, सबसे प्राइस बेसिकली बहुत कम रहेगा, बिकॉज ये ज्यादा लोगों को चाहिए। बट वहीं अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो नॉट एवरीवन वांट्स टू डू डिजिटल मार्केटिंग। जो कॉमर्स में है मेरे ख्याल से वो नहीं करेगा, बट कॉमर्स वाला कम्युनिकेशन पे काम करेगा। तो वही गाइस, ऑडियंस साइज एंड प्राइस, इफ यू आर क्रिएटिंग इन्फो प्रोडक्ट देन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, जो ये प्रोडक्ट है इसकी ऑडियंस साइज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्राइस को डिसाइड कर सकते हो। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट भी आपको अपने माइंड में रखना है व्हेन यू स्टार्ट डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। एंड गाइस सी एक केस स्टडी हो रखी थी बेसिकली, ठीक है, मैं इस केस स्टडी का अगर मुझे याद रहेगा मैं इसका एक वीडियो डाल दूंगा बेसिकली डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट है, आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो, एक वेब सब्सक्रिप्शन था, एक कंपनी थी जो कि वेब सब्सक्रिप्शन सेल कर रही थी, जिसका था 59% के आसपास वो पहले अपना वेब सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे थे। एंड जो दूसरा था वो था प्रिंट सब्सक्रिप्शन, जिसका प्राइस था 125। तो एक एडवर्टाइजमेंट चला गया है, एंड यू नो व्हाट, 68% लोगों ने बाय किया आपका वेब सब्सक्रिप्शन एंड 32% लोगों ने बाय किया आपका प्रिंट सब्सक्रिप्शन। ये चीज था। और एक सेकंड एडवर्टाइजमेंट चलाया गया जो कि था कि वेब सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा $59 के आसपास में और प्रिंट मिलेगा 125 और वेब प्लस प्रिंट सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको $125 में। जस्ट गेस द कन्वर्जन गाइस, जस्ट गेस करो एक बार और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग कौन सा बाय करेंगे। आप मुझे ये बताओ कि आप कौन सा बाय करोगे। मोस्टली पीपल विल गोना चूज दिस, यू नो व्हाट दिस, पहले वाला भी तो सेम ही है, बट यहाँ पे बस इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। एंड यू नो व्हाट गाइस, कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन आपका ये है, 0% लोगों ने ये बाय किया, 60% कन्वर्जन ये हुआ बेसिकली, और 84% लोगों ने वेब प्लस प्रिंट सब्सक्रिप्शन बाय किया। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली एक्सप्लेन करने का मेन पर्पस क्या है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी इट्स गुड, यहाँ तक ठीक है, बट इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट टू द मोर पीपल, अगर आप और सीखना चाहते हो तो ये स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है। सी चीजें सेम है यार, इसका प्राइस 59 रुपीज था और ये 125 के था। कहीं ना कहीं अगर ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप ये बाय करो तो ये आपके लिए अंडरस्टूड है, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया वेब प्लस प्रिंट सब्सक्रिप्शन $125, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही और 59 इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, देन मोस्टली पीपल विल चूज दिस वेब प्लस प्रिंट सब्सक्रिप्शन। सो गाइस देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज, ठीक है। सो गाइस एक और हम स्टडी अंडरस्टैंड करते हैं जिसका नाम है लेट्स अंडरस्टैंड द डिकॉय इफेक्ट। सो गाइस सपोज करो जो ये $7 वाला पॉपकॉर्न है बेसिकली, सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये है ही नहीं और आप मूवी देखने के लिए गए हो, आपके पास दो ऑप्शन है, एक है तो स्मॉल लेने के लिए, एक मीडियम लेने के लिए, आप कौन सा लोगे। मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली लोग स्मॉल लेना चालू करेंगे, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक शो कर दिया जो लार्ज पॉपकॉर्न है वो $7 के आसपास है। अब देख रहे हो ये $6.5 कि $7, लोगों के माइंड में क्या आएगा कि यार मैं कौन सा लूँ, तो मोस्टली लोग क्या होता है ना, 3 में से हम मिड वाला चूज करते हैं। जब हम मिड वाला देखते हैं कि यार $6.5 के आसपास है और इसमें और लार्ज वाले के बीच में बस 0.5 सेंट का गैप है, एक काम करते हैं बेसिकली मैं इसको बाय कर लेता हूँ। वेल गाइस ये मीडियम वाला जो ऑप्शन है ये दिया इसलिए जा रखा है ताकि लोग इसको बाय करें, सब कॉस्टली, दैट्स इट। वो जानबूझ के आपको ये प्रोडक्ट बाय करवा रहा है बिकॉज इसके अंदर ही उनका ज्यादा मार्जिन है। चेंज इन पर्सपेक्टिव बिटवीन टू ऑप्शंस व्हेन प्रिटेंड विद द थर्ड ऑप्शन, अगर ये दोनों होते तो कुछ नहीं होता, बट थर्ड ऑप्शन को चेंज करते ही इनका पर्सपेक्टिव मतलब कस्टमर का जो पर्सपेक्टिव वो चेंज हो गया। इसको बोलते हैं बिकॉज डिकॉय इफेक्ट। ये सेम चीज मैकडॉनल्ड्स एंड डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज को अप्लाई करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, बट बेसिकली हमें पता नहीं होता। एंड ये सारी चीजें बेसिकली मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ जब भी आप लोग अपने प्राइसिंग सेट कर रहे हो प्रोडक्ट की, या फिर अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने बिजनेस के सामने। एंड सी गाइस अगर आपको एक लाइन को छोड़ दिखाना है, आप ये करोगे, आप उसकी लाइन सामने एक बड़ी लाइन खींच लोगे तो ये ऑटोमेटिकली छोड़ जाएगा। तो कहना है अगर आप एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऐसे करो ताकि पर्सन मजबूर हो जाए वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए जो कि जिसमें आपको हाई मार्जिन मिलने वाला है। सो गाइस देयर आर सो मेनी ब्रांड्स दैट स्ट्रेटेजिकली सेट द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट व्हिच कन्विंस यू टू स्पेंड मोर ऑन देयर प्रोडक्ट।
वो इस तरीके से जो प्राइस है प्रोडक्ट का ऐसे रखेंगे ताकि आप कन्विंस हो जाओ कंप्लीटली इस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के लिए। बट अगेन गाइस, इट्स ऑल अबाउट द मार्केटिंग, राइट? एंड गाइस, ठीक है, अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे लेट्स टॉक अबाउट 7 स्ट्रेटेजीज फॉर प्राइसिंग। अगर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस रख रहे हो तो वो 7 स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है? पहली चीज, प्राइस ट्रिगर कंपटीशन। अगर आप किसी भी फील्ड में घुस रहे हो तो पहले देखो कंपटीशन का क्या प्राइस है, कंपटीशन का क्या प्राइस है, देन उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्राइस है डिसाइड करो। ठीक है, डायरेक्ट रैंडमली अगर आप मार्केट के अंदर कूद गए, अगर एक जो प्रोडक्ट है जो 10 रुपए का सेल हो रहा है, आप सेल कर रहे हो 100 रुपए में, दैट डजंट मेक सेंस, राइट? बिकॉज आपको पहले प्राइस देखना पड़ेगा मार्केट का कि मार्केट में ये जो सेम प्रोडक्ट है कितने में सेल हो रहा है। अगर आप एक सब्जी की दुकान लगाते हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप पहले मार्केट में देखोगे ना प्राइस यार, उसके बाद अपना मार्जिन डिसाइड करोगे, या फिर पहले अपना आप मार्जिन डिसाइड करोगे। अगर आपने पहले ही मार्जिन डिसाइड कर लिया तो शायद सेल्स नहीं हो पाएगा, बिकॉज सब्जी सेल करना इज वेरी कॉमन थिंग, राइट? ठीक है, सो गाइस, हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा प्राइस टू वैल्यू। सपोज करो यू आर समवन हु इज वर्किंग फॉर क्लाइंट्स, तो आप सिंपल बोल सकते हो आई विल हेल्प यू टू ग्रो फ्रॉम दिस टू दिस। मैं आपको यहाँ से यहाँ पे जाने में हेल्प करूंगी एंड आई विल टेक 5% ऑफ द प्रॉफिट। दैट सपोज करो कि आपने बोला कि आपका मैं बिजनेस को 1 लाख से 5 लाख पे लाने में मैं जंप करूंगा या जंप करूंगी एंड आई विल टेक ओनली 5% फ्रॉम दैट। एंड गेस यू आर चार्जिंग मनी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू यू आर गिविंग। आप जो वैल्यू पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली आप चार्ज कर रहे हो अपने मनी को। एंड गेस सी, अब तीसरा हमारे क्या है, प्राइस टू पोजिशनिंग। सी, अभी एक पर्सन है जो कंसल्टेशन देता है अबाउट लाइफ एंड रिलेशनशिप जिसका प्राइस है 5,000 रुपए। वहीं पे एक पर्सन है जो कि कंसल्टेशन देता है अबाउट लाइफ एंड रिलेशनशिप जिसका प्राइस है 50,000 रुपए। अब दोनों तो कंसल्टेशन दे रहे हैं, बट ये बात है पोजिशनिंग की। सो इफ यू आर इन अ सर्विस, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपकी पोजीशन हाई है तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो और उस चीज का प्राइस डिफाइन कर सकते हो। सो लेट्स सपोज यू आर रनिंग अ कंसल्टेशन फर्म, समवन इज चार्जिंग 50K एंड समवन इज चार्जिंग 1 लाख के आसपास। मैंने ऐसा देखा हुआ है बहुत बार वकीलों के साथ। बहुत सारे वकील होते हैं जो कि एक केस का लाखों रुपए चार्ज करते हैं, एंड बहुत सारे वकील होते हैं जो कि बहुत ही कम चार्ज करते हैं। सो इट्स कंप्लीटली डिपेंड करते हैं चीजों के बारे में, राइट? एंड जो हमारा फोर्थ चीज है वो है प्राइस टू कॉस्ट रेशियो। मेरे घर में एक पेंटर आया था जो कि पूरा घर पेंट करना था बेसिकली, उसने यही सेम स्ट्रेटजी बनाया था। उसने बोला प्राइस टू कॉस्ट रेशियो पे हम काम करेंगे। कहने का मतलब है कि आपको पूरे घर को पेंट करने में इतना कॉस्ट आएगा, प्लस जो मेरा सर्विस चार्ज है वो ये, दैट्स इट। मतलब कि 5,000 10,000 रुपए आपके कॉस्ट का और ये 5,000 रुपए मेरा सर्विस चार्ज है और इतने में हमारा काम हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल। तो प्राइस टू कॉस्ट, आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस है प्लस आप कितना अपना टाइम देने वाले हो, फिर आप बेसिकली आपकी जो सर्विस चार्ज है वो कितना है, आप वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, सिंपल है। एंड गेस प्राइस टू टाइम, उसको बोलते हैं प्राइस पर टाइम। कहने का मतलब है पर घंटे होता है ना, सम पीपल चार्ज पर आवर। अगर मैं 1 घंटा पहले काम करूँ, आई विल चार्ज दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। फॉर सर्विस बिजनेस मोस्टली आपको क्या होता है, सर्विस बिजनेस के अंदर होता है, एंड दिस में भी प्रॉब्लम बिकॉज पीपल वांट रिजल्ट। सी, अगर आप एक वीडियो एडिट कर रहे हो और अगर आप बोलते हो कि मैं हर 1 घंटे का आपसे 50 रुपए चार्ज करूंगा या 100 रुपए चार्ज करूंगा, ठीक है, अगर वो बेसिकली आप वीडियो 2 घंटे में भी कर सकते हो, आप 2 घंटे में नहीं करोगे यार, आप 3 घंटे में करोगे, बिकॉज यू नो कि 3 घंटे करोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उससे क्या होता है ना, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाइक आपके साथ, मतलब क्लाइंट के साथ भी और आपके लिए भी, कहीं ना कहीं फिर बिजनेस में दिक्कत वाली बात आती है। सो मैं ये इसीलिए रिकमेंड करता नहीं किसी को भी। एंड गेस सी होता है आपका प्राइस टू पैकेज। सपोज करो कि XYZ अगर आप बाय करते हो, वहां पर क्या होगा, आपको पे करना पड़ेगा 200 रुपए, बट अगर आप XYZ साथ में बाय करोगे आपको पे करना पड़ेगा 100 रुपए या फिर 150 रुपए के आसपास। तो आप पैकेज बना के भी अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को सेट कर सकते हो। एंड गेस प्राइस टू पे बिल्स, कहने का मतलब है मोस्टली कंपनीज या फिर मोस्टली बिजनेसेस ये चीजें अपनाते हैं। कहने का मतलब है जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है हम उसमें ही सेल कर रहे हैं मार्केट में कंपटीशन करने के लिए। कहने का मतलब है ब्रेक इवन बिजनेस मॉडल, ठीक है, ब्रेक इवन स्टेज पे आने के लिए। मैंने ब्रेक इवन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रखा है हमारी सेकंड वीडियो के अंदर। आई होप आपने बेसिकली वो देखा होगा, सेकंड या फिर थर्ड वीडियो के अंदर। आई होप कि आपने देखा होगा वो चीज। सो गाइस, इट्स अ गुड इन द बिगिनिंग, देन ग्रेजुअली कैन इंक्रीज द प्राइस एंड जस्ट टू एक्वायर अ लार्ज वॉल्यूम। ये आप इसलिए कर रहे हो जस्ट टू एक्वायर लार्ज वॉल्यूम। तो प्राइस टू पे बिल्स, इसको भी आप अपना सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। एंड ये होता है हमारा प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल जो कि जियो ने अप्लाई किया था। एग्जाम्पल जियो है आपका, सिंपल सी बात है, आपने फ्री में दे दिया सब लोगों को जस्ट टू एक्वायर कस्टमर, ताकि फिर बाद में बेसिकली आपकी वो सर्विस ले पाए। सी, आपने यार बंदों को हैबिट लगा दिया कि भाई आप मुझे फ्री में इंटरनेट चाहिए, मुझे इतना डाटा चाहिए, उसके अंदर रह ही नहीं पाऊंगा। अब लोगों के पास ऑप्शन क्या है, लोग स्विच तो करेंगे नहीं, बात सेम इज समथिंग जो कि लोग बार बार चेंज करते नहीं है। बट आपने एनी हाउ लोगों के अंदर वो, सी सिंपल सी बात है यार, जियो ने लोगों का बिहेवियर सोचा, लोगों का माइंडसेट देखा कि इंडिया जो है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, राइट? और वहां पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को फ्री में मॉडल पे काम करेंगे, लोगों को अच्छा लगता है, बिकॉज लोग फ्री के पीछे भागते हैं। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहां पे लोग 21 मिनट का नाटक देखने के लिए 9 मिनट का ऐड देखते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आवर टाइम।
हम घंटों घंटे लगे पड़े लाइन में चीजों को लेने के लिए। तो और वो चीज कंप्लीटली सही है, लाइक किन के लिए, उन बड़े जायंट्स के लिए। क्यों? उन्होंने साइकोलॉजी अंडरस्टैंड किया पूरे कंट्री का, फिर उसके अकॉर्डिंग देन उन लोगों ने जंप किया, सिंपल। एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? सो गाइस प्रीमियम मॉडल भी आप चार्ज कर सकते हो। अगेन गाइस सी नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, थोड़ा ध्यान से सुनो, पास हो थोड़ा सा। अगर अभी आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और अभी जैसे आपने स्टार्ट कर रखा है, राइट नाउ यू आर कंफ्यूज कि भाई इन सब में से मैं ये करूं, मुझे क्या प्राइस रखना चाहिए। बेसिकली पहली चीज तो ये है, फ्री में काम करो। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आप सर्विस फील्ड में हो, अगर आप जैसे स्टार्ट करो, फ्री में काम करो। उसके बाद क्या है, कुछ टेस्टिमोनियल्स गेन करो, कुछ एक्सपीरियंस गेन करो। सेकंड चीज क्या है, क्लाइंट अगर स्टार्टिंग में कम पैसा भी आपको पे कर रहा है, ले लो यार, बिकॉज स्टार्टिंग में आपका पैसा मैटर नहीं करता, आपका स्टार्टिंग में मैटर करता है कॉन्फिडेंस। अगर आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, वो 5,000 रुपये आपको पे कर रहा है, गो फॉर इट, सिंपल सी बात है। बिकॉज आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस चाहिए। जब वो अगर आप 50,000 पर मंथ किसी से चार्ज करना चाहते हो, तो पहले आपको 5,000 पर मंथ पे आना पड़ेगा, राइट? उस 5,000 पर मंथ के बाद ही आप 50,000 पर मंथ पे आ पाओगे। एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो कभी आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, बट when it comes to closing, right? और वो देखता है कि भाई प्राइस पैसा बहुत कम पे कर रहा है, नहीं भाई मेरी उतनी वैल्यू तो नहीं है, भाई मैं तो 5 रुपये काम नहीं करूंगा। अरे नहीं यार, स्टार्टिंग में इट्स ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है। 2 मंथ के बाद आप हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट स्टार्टिंग में आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस लाइफ टाइम रहेगा, वो पैसा लाइफ टाइम नहीं रहेगा। तो स्टार्टिंग में पड़ेगा कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड दिस इज समथिंग जो कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। Well guys, that's it from my side for this video. Let me know in the comment box में आपको वीडियो कैसे लगी बेसिकली। एंड नहीं मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात कर रहे होंगे हाउ टू स्टार्ट मेकिंग मनी थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। Well guys, if you want to download this PPT, आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चेक आउट माय सेल्स बूट कैंप। ओके, दिस इज समथिंग जो कि मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन कर रखा है। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स, इफ यू वांट टू मेक 5x मोर प्रॉफिट इन योर बिजनेस, दिस सेल्स बूट कैंप ट्रेनिंग इज ऑफ फॉर यू, इज फॉर यू। अगर आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आपने अपने जैसे जर्नी में सभी स्टार्ट कर रखी है, ये सेल्स बूट कैंप कंप्लीटली आपके लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेक कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और चीयर्स। एंड प्लीज शेयर करो यार जल्दी से वीडियो को, लोगों तक पहुंचाओ यार, इतनी अच्छी वैल्यू दे रहा हूं मैं आप लोगों को। बाय बाय।